सहज श्लोक अगर बोलें पर भाव से ना बोलें तो शास्त्र के श्लोक भी किसी काम के नहीं, पर अगर हृदय से शब्द भी निकल जाएं उसमें ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। बोलो सीताराम। सीताराम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जाननी हारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, इसलिए भगवान की पुकार हमेशा हृदय से करनी चाहिए। कभी तुमने सोचा हम लोग दोनों हाथ उठा करके जयकारा क्यों लगाते हैं? बताइए, दोनों हाथ उठा के क्यों जयकारा लगाते? कि हम लंबे दिखें? लंबे दिखने के लिए तो उठाते नहीं दोनों हाथ। जब हम लोग जयकारा लगाते हैं तो दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, हर हर महादेव कहते तो दोनों हाथ ऊपर उठाते। उसके पीछे तर्क ये है कि जैसे पानी में डूबता हुआ व्यक्ति दोनों हाथ उठा करके इशारा करता है कि हमें बचा लो, वैसे ही भगत संसार सागर में डूबते हुए समय पर दोनों हाथ उठाकर परमात्मा से कहता हमारी बाहें पकड़ लो। बाहें को पकड़ाने के लिए दोनों हाथ उठाते हैं, लंबा दिखाने के लिए नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है वो ऐसे हाथ उठाएंगे, ऐसे बिजना जैसे बजाएंगे। ये कोई उद्देश्य नहीं, इसका लॉजिक है। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक चीज का एक लॉजिक है, वैज्ञानिक पद्धति है, मनोवैज्ञानिक पद्धति है। मन से श्रद्धा से केवल बात नहीं है, उसके पीछे एक तर्क है, बिना तर्क के कुछ नहीं। जैसे नदी में डूबता हुआ आदमी दोनों हाथ उठा करके इशारा करता कि बचाओ, वैसे ही संसार सागर में डूबता हुआ भगत भगवान को पुकारता कि आओ हमको भी बचाओ। इसी को आर्तनाद कहते, आर्तनाद कहते। तो इंदुमती राजा चित्रांगदा की पत्नी ने आर्तनाद किया। आहा, आर्तनाद करती हुई रोने लगी। ओम, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, तुम भी पुकारो। ओम सुमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णाय नमः, ओम गजकर्णाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम धूम्रकेतवे नमः, ओम धूमकेतवे नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम गजाननाय नमः। यह 12 नाम हैं गणेश जी के। द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यम यह पठिन्नरः। कोई भी मंद बुद्धि का बालक अथवा बालिका हो, वह अगर इन 12 नामों को गणेश जी के 3 काल त्रिसंध्यम, प्रातः काल, दोपहर, सायं काल पड़ेगा, वह बालक विद्वान बनेगा ही बनेगा। रुको रुको रुको, ताली बाद में बजाना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम केवल 12 नाम लो, पढ़ाई मत करो। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम 12 नाम। कुछ लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी हमने सुना है शंकर जी पे जल चढ़ाने से आदमी धनवान बन जाता है। हमने कहा सही सुना है, पर गुरुजी हमें तो 40 साल हो गए, उल्टे कर्जा में हो गए।
हमने पूछा तुम कुछ करते भी हो कि नहीं? नहीं करते नहीं है, केवल जल ही चढ़ाते। ठटरी के बारे, केवल जल चढ़ाने से धनवान नहीं होते हैं। धनवान बनने के लिए पुरुषार्थ भी करो और प्रभु का भजन भी करो। पुरुषार्थ के साथ साथ भजन करोगे तो ही भजन फलीभूत होगा। इंदुमती ने प्रार्थना की, हमारे पति को छुड़ा दो। नाग कन्याओं के बीच में चित्रांगदा नाम का राजा फंस गया। जब इंदुमती की प्रार्थना गणेश भगवान ने सुनी, नाग कन्याओं के सामने प्रकट होकर कहा, इस राजा को छोड़ दो वरना तुम सबका हम वध कर डालेंगे। नाग कन्याएं डर गईं और गणेश भगवान की प्रेरणा को मानकर राजा चित्रांगदा को छोड़ दिया। प्रसन्न मन से चित्रांगदा जब घर आया तो पत्नी को पूछा कि हमारी रक्षा करने गणेश जी आए थे, क्या कारण है? तब पत्नी ने कहा, महाराज हमने गणेश भगवान का पूजन षोडशोपचार विधि से किया था, उसी के परिणाम के कारण आपको हमारे पास वापस भेज दिया। राजा बोला, जय हो गणेश महाराज, आफत से बचा लिया, बोलो जय सिया राम। अब देखना, गणेश जी की दो पत्नी, सिद्धि बुद्धि, गणेश जी की दो पत्नी, सामान्य भाषा में रिद्धि सिद्धि बोलते हैं। दो पत्नी गणेश जी की, राजा की एक, दूसरी बनने जा रही थी। राजा ने की पत्नी ने पुकार लगाई, वो बचा ली। जितनी भी बोलना नहीं चाहिए, बुरा ना मानना, किसी भी विवाहित स्त्री को लगे कि हमारे पति गड़बड़ हो रहे तो पहले तो उन्हें समझाना चाहिए। दूसरा, गणेश भगवान से प्रार्थना कर देनी चाहिए, जैसे चित्रांगदा राजा को बचा लिया वैसे ही तुम्हारे पति देव को भी पर स्त्री से गणेश भगवान बचा लेंगे। ये कथा का फल है। बोलो सीताराम।